गृह कार्य जो कि दिनांक 30 जुलाई 2021 को दिया गया है। इस गृह कार्य के अंतर्गत टोटल 5 क्वेश्चन है। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के कौन कौन से भौतिक गुण कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक गुणों की सूची है अवशोषण, क्षेत्रफल, भंगुरता, क्वथनांक, धारिता, वर्ण और सांद्रता। पदार्थों का ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण कुछ समय के लिए बदल जाते हैं परंतु उनकी बनावट और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, किस प्रकार के परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है? यह परिवर्तन क्या कहलाता है? यहाँ आंसर लिखेंगे, जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है या जब कोई पदार्थ दो या अधिक पदार्थों में वियोजित होकर उसका गुण और वैशिष्ट्य बदल जाता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित को भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ उदाहरण दे रखे हैं जिनमें से हमें बताना है कि वो कौन से उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन के हैं या भौतिक परिवर्तन के हैं। तो सबसे पहले दे रखा है पौधों की वृद्धि जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। सेकंड है लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। थर्ड है जल से बर्फ बनना, तो यहाँ यह भौतिक परिवर्तन है क्योंकि बर्फ को हम जल में कन्वर्ट कर सकते हैं और जल को बर्फ में। फोर्थ है खाना पकाना, तो यहाँ भी ये रासायनिक परिवर्तन है। कागज का फटना भौतिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, तत्व यौगिक और मिश्रण की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ तत्व की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे जो कि है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है, जैसे सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। अगला है यौगिक, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है, जैसे HCl, H2O जिसमें 2:1 है, HCl में 1:1 है। मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण बनता है। यहाँ अनुपात निश्चित नहीं होते हैं, किसी भी अनुपात में मिला दो, जैसे चीनी व नमक का घोल। और लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, धातु जैसे कि लोहा, पीतल, एल्यूमिनियम या तांबा में मौजूद निम्न गुणों को परिभाषित कीजिए, जैसे सुचालकता, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिकता। तो यहाँ सबसे पहले सुचालकता की परिभाषा देखेंगे, किसी पदार्थ का वह गुण जो अपने में इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से प्रवाहित होने का मार्ग प्रदान करते हैं चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की चालकता बहुत अधिक तथा इनका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अगला है आघातवर्धनीयता, किसी पदार्थ को दबाने पर या संपीड़क प्रतिबल की स्थिति में विकृत होकर दाब की लंबवत दिशा में फैलने का गुण आघातवर्धनीयता कहलाता है। अगला शब्द है तन्यता, किसी ठोस पदार्थ की तनाव में डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तन्यता बोलते हैं। तन्य पदार्थ आसानी से खींचकर तार के रूप में बनाए जा सकते हैं। और अगला शब्द है ध्वनिकता, पदार्थ को मारने या बजाने पर ध्वनि जो उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वनिकता। तो ये था आपकी क्लास 9 का कंप्लीट गृह कार्य। हम इसी तरह अन्य सब्जेक्ट, अन्य क्लासेस के गृह कार्य देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।